जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं शिकागो से हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। गुरुजी के बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए, इससे ही तेरा कल्याण होगा। शुक्राना सत्संग शेयर कर। पहले सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत बिज़ी होने के कारण, बिज़ी भी बोल सकते हो और ये बच्चे नादानी भी बोल सकते हो कि हम लोग सीरियस नहीं लेते किसी बात को। तो शुक्राना सत्संग में लेट हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। आज से यहाँ हमारे भागवत कथा हुई थी शिकागो में, जो गुरु देवकीनंदन जी महाराज द्वारा संपूर्ण हुई। पहले दिन जब शुक्राना सत्संग, ये मेरा शुक्राना सत्संग फर्स्ट, मैं इसमें पार्ट्स में डिवाइड करके बोलूँगी। फर्स्ट डे जब हम लड्डू गोपाल जी को घर से लेके गए अपने हाथों में, उस दिन बारिश बहुत थी, बहुत बारिश थी। इट्स अ डेट इज़ 21 सितंबर 2024। तो आज से 10-12 दिन पहले की बात है। तो मैंने सूट डाला हुआ था एंड मेरा दुपट्टा, बहुत बारिश थी उस दिन। मैंने मतलब मॉर्निंग तक का टाइम था और बहुत ज़्यादा बारिश थी। मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने अपना दुपट्टा प्रॉपरली चेक नहीं किया और मेरा हाफ दुपट्टा गाड़ी के बाहर, डोर के बाहर। आई विल लॉक माई द कार डोर। मैंने गाड़ी का डोर जो था बंद कर लिया, मुझे पता नहीं चला और मैं पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी। और मैंने वो जो दुपट्टा था ना पहले गले में लिया हुआ था, पर लड्डू गोपाल जी मेरे साथ बैठे थे, उसके साथ मेरा छोटा वाला बेटा बैठा हुआ था। तो मैंने दुपट्टा उठा के पीछे की तरफ रख दिया, लाइक बैक की तरफ, अपनी पीठ की तरफ। मैंने गले में नहीं डाला। तो वो हम लोग गाड़ी स्टार्ट की, चले गए, हाईवे हुआ एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम आवर होम 1.5 आवर की ड्राइव थी, 1 आवर 15-20 मिनट्स। तो आधा रास्ता हमने तय कर लिया था ऐसे ही। और हाईवे यहाँ बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलती हैं। और थोड़ा सा जब आधे घंटे से भी ज़्यादा, आई थिंक 1 घंटा ही हो गया था और हमें 15 मिनट ही लगते थे पहुँचने में। तो एक बहुत ज़्यादा बारिश थी, लाइक टू मच, बहुत ज़्यादा थी कि गाड़ी दूसरी भी हमें ड्राइव करते हुए दिख नहीं रही थी। तो मैंने जैसे ही हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो राधा कृष्णा गुरुजी आप साथ चलें, है ना। तो वो लड्डू गोपाल भी मेरे साथ में थे। गुरुजी का जल प्रसाद मैं ऑलवेज़ अपने साथ कैरी करती हूँ और गुरुजी का नाम ऑलवेज़ हम लेके चलते हैं कि चलो गुरुजी चलें, वापस आए तो चलो वापस चलें। मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ, मेरे बच्चे भी ऐसे ही ऑलवेज़ बोलते हैं। तो वो दुपट्टा नेट का था, बहुत प्यारी उसकी जो किनारी लगी हुई थी और मुझे नहीं पता चला कि मेरा दुपट्टा नीचे सड़क पे पूरा वो हाईवे पे चल रहा है, राइट, हाईवे पे नीचे। और गुरुजी की कृपा इतनी रही उस दिन, राधा कृष्णा की कृपा इतनी रही, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो हमारी गाड़ी जैसे रुक जाती है ना ट्रैफिक में। तो उसमें क्या हुआ कि एक काली थी, लाइक या अमेरिकन अफ्रीकन लड़कियां होती हैं ना, तो उसने डोर ओपन करके, लाइक विंडो ओपन करके मुझे इशारा किया कि नीचे। तो मैं जो थॉट मेरे आया कि टायर पंचर हो गया, टायर कोई प्रॉब्लम हो गई है। आई डोंट नो कि मेरा दुपट्टा नीचे है, मुझे फील भी नहीं हुआ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप गाड़ी का टायर चेक करो। वो एक जो साथ वाली लड़की थी गाड़ी में, वो मुझे कुछ इशारा करके नीचे की तरफ करके गई है। तो हमने गाड़ी एग्जिट निकाला एंड वहाँ पे रुके तो देखा कि मेरा दुपट्टा जो नेट का था, वो संगत जी कि वो टायर के बीच में भी रोल हो सकता था, फट भी सकता था और मतलब कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी हमारे साथ और मेरे साथ खास करके,
क्योंकि टायर के बीच में जो पीछे वाला टायर था बहुत क्लोज था विंडो के साथ, और वो उसके बीच में रोल हो सकता था। और 1 घंटा हाईवे पे गाड़ी चली हो और फास्ट, और इतनी ज़्यादा बारिश कि सिर्फ दुपट्टे को एक छोटी सी हम बोलेंगे फटा नहीं, थोड़ा सा वो किनारी से लिटल सा, लाइक आप बोलो कि एक पिन पॉइंट भी होता है ना, उतना ही उखड़ा। और मेरा दुपट्टा बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक, हमारी फैमिली बिल्कुल ठीक। और भगवान जी ने वो लड़की के बीच में मेरे गुरुजी ने आके एक मतलब मुझे बचाया कि तू अपना दुपट्टा अंदर कर, तेरा आधे से भी ज़्यादा दुपट्टा सड़क पे है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो फर्स्ट डे था जब हम भागवत कथा में गए थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। और सेकंड शुक्राना सत्संग मेरे पापा के लिए है। मेरे पापा को डॉक्टर ने, मेरे पापा इंडिया गए थे, वहाँ उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए थे जिसमें उनको कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बायोप्सी करवाई थी। और उसमें डॉक्टर ने थोड़ा सा सस्पिशियस बोला था, मे भी हो सकता है कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव भी, मतलब ठीक भी या नहीं भी ठीक है। उसके लिए शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट सॉरी मुझे प्रॉपरली नाम नहीं याद आ रहा। वो जेंट्स की क्या बोलते हैं उसको, सो सॉरी फॉर दैट कि मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं आ रही है। पर वो बायोप्सी हुई और बायोप्सी बिल्कुल क्लियर आई। और वो हाँ सच, पापा को बाथरूम रुक रुक के आता था, मैं इंग्लिश में मुझे नाम प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है। तो वो बाथरूम रुक रुक के आता था, तो पापा इंडिया बोलते थे मुझे ऑपरेट करवाना है। तो डॉक्टर ने बोला आप ऑपरेट मत करवाओ, पहले अपनी चेकअप करवाओ, सब चेकअप करवाओ। फिर चेकअप में कुछ उनको सस्पिशियस लगा, फिर उन्होंने बायोप्सी की तो उन्होंने और सस्पिशियस लगा कि कुछ है। तो फिर सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ बॉडी का। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की दया से, माता रानी की दया, राधा कृष्ण की दया से मेरे पापा बिल्कुल ठीक है, और उनको ऑपरेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और उनको मेडिसिन और एक इंजेक्शन लगा है जिसके कारण अभी मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और गुरुजी और मैं तीसरा सत्संग में अपने बच्चे के लिए शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का ही बच्चा है मेरा बेटा, बड़े वाला, उसको ब्रोंकाइटिस हुआ था कथा से पहले, भागवत कथा से पहले 1 वीक to 1.5 वीक वो बहुत सिक रहा है। उसको चेस्ट कंजेशन ये सब कुछ था। उसको मैं गुरुजी का तिलक लगाती थी, चंदन तिलक लगाती थी, जल प्रसाद देती थी। और फिर एकदम से गुरुजी ने, माता रानी के द्वारा या गुरुजी ने मुझे बोला कि इनको शहद में थोड़ी सी काली मिर्च कूट के, लाइक उसको मैश करके इसको चटा, इसको दे, उससे इसको फर्क पड़ जाएगा। गुरुजी संगत जी मानोगे नहीं, बच्चे को सुबह मैंने दिया, शाम तक उसको बिल्कुल रिलीफ हो गया, लाइक 100% था नो 95% बिल्कुल ठीक हो गया। तो रेगुलरली मैंने उसको 3-4 दिन शहद और काली मिर्च डाल के उसको दिया, जल प्रसाद के साथ मैंने उसको दवाई दी। एंड राइट नाउ ही इज टू फाइन। और उसको उसके बाद नहीं प्रॉब्लम हुई। और जिसके बच्चे को भी ये छाती की जो प्रॉब्लम होती है ना, जल प्रसाद थोड़ा सा छाती पे घिस दो, ऐसा लगा दो, गुरुजी का नाम लेके 7 बार शुक्राना सत्संग गुरुजी का मंत्र जाप करके, और गले पे चंदन तिलक लगाओ, और छाती पे भी हल्का लगा सकते हो, तो उससे उसको रिलीफ मिलेगा। और शहद के बीच में आप काली मिर्च को अच्छी तरह मतलब मैश करके वो आप दीजिए, उससे बच्चे को बहुत फर्क पड़ेगा। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपने हर पल हमारा साथ दिया है, हर पल। मतलब कि कई चीज़ें ना मुझे समझ में नहीं आती, कि मुझे समटाइम्स भूल भी जाती हूँ कि डेली इतने शुक्राना होते हैं, इतने शुक्राना सत्संग होते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं। उसके लिए गुरुजी सॉरी। आप हमेशा अपने बच्चों का, फैमिली का, बड़ों का, छोटों का, सबका इतना ख्याल रखते हो। गुरुजी आप अपना भी ख्याल रखा करो। हम लोग जैसे इतने पाप करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और आपने हाथ पकड़ा है, तो वी आर लकी कि हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, है ना। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बोला है कि किचन में काम ध्यान से किया कर कुड़िए। तो भागवत कथा चल रही थी यहाँ पे, तो आई थिंक लास्ट डे था, तो मैंने घर पे ना कुकर में दाल रखी हुई थी, मूंग दाल।
तो उसको बॉईल होने में कुकर में सीटी लगाने के लिए। पता नहीं मेरी आंख में क्या गया है, मुझे समझ में नहीं आई, तो मुझे खारिश होने लगी। तो मैं ना वो मेडिसिन डालने के लिए कुकर बंद किया, मेडिसिन डालने के लिए मैं सोफे पे जाके मेडिसिन डाली। उतने में मेरी मम्मी ने इतनी ज़ोर से बोला, मतलब मेरा नाम लेके। तो जब मैंने देखा तो वो जो कुकर की सीटी थी ना संगत जी, वो थोड़ी सी ऊपर थी और उसके बीच में सब दाल घूम के सारे किचन में ही, लाइक शुक्र है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है कि कुकर फटा नहीं तो मेरी मम्मा किचन में थी, मे बी वो हार्म हो सकती थी उन सी चीज़ों से। तो मैं वहाँ प्याज का सॉरी हाँ लास्ट डे था, तो मैं प्याज काट रही थी। तो मैं देख रही थी कि चलो मैं पहले मेडिसिन डाल लूँ, फिर उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। उस दिन भी मेरे गुरुजी ने मुझे पहचाया। अगर मैं वहाँ पे होती किचन में तो मे भी जो गरम गरम दाल थी ना, जो वो एक फाउंटेन की तरह बाहर पूरी किचन में घूम गई ना, वो पूरी छिट्टे और गरम गरम था वो सब कुछ, तो शायद मेरे मुंह पे लग जाती, क्योंकि मैं उसके पास ही, गैस के पास ही कट करके अपनी चॉपिंग कर रही थी प्याज वगैरह। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हर पल मेरा साथ दिया है। कभी मुझे कोई, और एक शुक्राना सत्संग है, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि शुरू से शुरू किया करो। सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई थी। मैं 2023 में जब गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं बहुत सिक थी, मुझे नेक हेरिनेशन हुआ था, बहुत चीज़ें मेरे साथ गलत की गई थी लोगों की तरफ से, और उसमें से गुरुजी ने मुझे, आज साल हो गया, लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 2-3 मंथ्स, मुझे इतना चेंज गुरुजी ने दिया है, मेरी हेल्थ में इतना चेंज हो गया है। मैं बहुत वीक फील करती थी, अभी मुझे बहुत स्ट्रांग कर दिया मेरे गुरुजी ने। और मैं बहुत गलत चीज़ों से निकली हूँ, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था उनके सब फेसेस रिवील करती है गुरुजी ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था ना, कि मैंने भी उनको फिर गुरुजी के जब मुझे गुरुजी मिल गए तो मैंने सबको साइड पे कर दिया कि कोई भी मुझे नहीं बुलाना चाहता, कोई मेरे साथ नहीं अच्छा रखना चाहता, दैट्स फाइन, आई विल बी विथ माई गुरुजी, दैट्स इट। मुझे मेरा भगवान मेरे पास है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी ने बोला था कि ये जो लोग हैं ना तेरे साथ गलत कर रहे हैं, एक दिन यही लोग तेरे साथ, मतलब तेरे पैर पकड़ेंगे और माफिया मांगेंगे। और वो चीज़ें तकरीबन अभी तक हो रही हैं। और जितने जितने लोगों ने गलत मेरे साथ रखा है, गलत किया है, कुछ भी गलत, मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, कुछ भी गलत, वो आज संगत जी, गुरुजी, आज वो अकेले बैठे हैं। ये मेरे गुरुजी का एक चमत्कार है। आज मेरे घर पे सब लोग आते जाते हैं, सब लोग मेरे घर पे बहुत खुश रहते हैं। कोई आता है बहुत हैप्पी जाता है, बहुत हैप्पी। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, मुट्ठी भर संगत में आती हूँ। और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, गुरुजी के चरणों पे, मतलब टू मच थैंक यू गुरुजी। मेरे पास वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए, आप उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज जो लोगों ने 1.5 साल में मेरे साथ इतना कुछ गलत किया था ना संगत जी, वो सब सामने आ गया। और सब लोग मतलब हाथ ही जोड़ते हैं और दूर रहते हैं कि भाई जो गलत लोग थे ना, मेरे गुरुजी ने मेरी लाइफ से बिल्कुल निकाल दिए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत मेरे गुरुजी ने इतनी रखी है ना, मेरी इतनी रखी है, उसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं यहाँ पे बयान ही नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद मेरे बच्चा बहुत बीमार हुआ, छोटे वाला, हाँ जी बड़े वाला था, स्किन का प्रॉब्लम हुआ था, और डॉक्टर ने इन्फेक्शन के लिए और कितने कितने चीज़ों के टेस्ट बड़े लिख के दिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बिल्कुल ठीक टेस्ट आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे मेरे हेल्थ के रिलेटेड, कैंसर रिलेटेड कुछ गुरुजी बहुत दे रहे थे कि तू अपना हेल्थ चेकअप करवा। मैंने ब्लड टेस्ट करवाए थे, एवरीथिंग इज गुड, जस्ट अनीमिक है। उसके लिए भी डॉक्टर गुरुजी ने बोला तू अपना प्रॉपर ध्यान रखा कर कुड़िए, और जो तेरी छोटी छोटी बीमारियां हैं शरीर से मैं बिल्कुल निकाल दूंगा, तू टेंशन नहीं लेनी और कर्म अच्छे रखना। और मेरे बाल, मेरे हेयर्स बहुत फॉल हो रहे थे एनीमिक कारण, मैं बहुत अनीमिक हूँ, तो उसके कारण गुरुजी ने मुझे बोला है कि तू अपना जल प्रसाद अपने सिर दे विच थोड़ा जा लगाया कर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेनू बहुत आराम मिलेगा। तो वो मैं करती हूँ, उसके लिए बहुत शुक्राना।
मेरे पैरों में बहुत दर्द था, लेफ्ट वाले में। उस पे जल प्रसाद चंदन तिलक लगाना शुरू किया, उसमें बहुत फ़र्क है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। मेरा भाई इंडिया में उसको जॉन्डिस एंड लीवर इन्फ्लामेशन हुआ था, हॉस्पिटल एडमिट था लुधियाना में, 10 दिन के लिए एडमिट हुआ। मेरे मम्मी पापा यहाँ से इंडिया गए और वो उसको डिस्चार्ज मिला, घर पे आया। एंड वो अभी मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। उसका जो जॉन्डिस लेवल था 1000 तक चला गया था, अभी 450 तक है। दैट्स गुड। और डॉक्टर बोलते कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई को ठीक रखने के लिए शुक्राना। और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था ना बहुत गलत किया था, उसको बिल्कुल मेरे गुरुजी ने ना बिल्कुल साइड कर दिया मेरी लाइफ से। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अब पहले की तरह एक बहुत ही हंसमुख लड़की बन गई हूँ जैसे मैं पहले थी। और मैं कोई फालतू वालतू मेरे साथ कोई बंदा बंदी बोलता है तो आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी। हाँ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को जानबूझ के इंटेंशनली कुछ आप हर्ट मत करो। हाँ गुरुजी, अगर मेरे से कुछ गुस्से में बोला जाता है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि ये जो दुनिया है ना किसी को टिकने नहीं देती, इसलिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। उसके लिए बहुत सॉरी है। आपका बच्ची हूँ, आप ही बुलवाते हो, आप ही करवाते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अरदास जिस दिन मैंने अरदास की है कि गुरुजी आप इसका रियल फेस मुझे सामने, और संगत जी मानोगे नहीं, वही दिन शाम भी नहीं होती सब कुछ सामने आ जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला है, शिव चालीसा पढ़ने के लिए बोला है, अपना मंत्र जाप बोलने के लिए बोला है, 7 टाइम सुबह शाम मंत्र जाप बोलना है, जो अमृत वेला करने के लिए बोला है, बट मेरे से हो नहीं पा रहा है अभी। उसके लिए सॉरी गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपने इतने लोगों से मिलने का मौका दिया, या भागवत कथा सुनने का मौका दिया, वो मेरा कंप्लीट हुआ। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रे। गुरुजी और संगत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की। और हमारे यहाँ भी शिकागो में हम अपने घर पे नवरात्रे माता रानी जी की पूजा करते हैं। और मैं एक चीज़ नोट की है, अगर जितनी देर भगवान की कृपा ना हो, गुरुजी की कृपा ना हो, हम कुछ भी शुभ कार्य अपने घर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनको पता है मैंने इस बच्चे को क्या देना है, कहाँ करना है, क्या देना है, और वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, राइट। और पहले मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी आप ये कर दो, गुरुजी आप वो कर दो, गुरुजी आप मुझे ऐसा कर दो, वो मेरे से बात करे या करे, है ना, कोई भी हो। तो गुरुजी बोलते हैं कि तू जल्दी मत किया कर, जिस टाइम पे जो चीज़ तुझे मिलनी है वो तेरी पक्की होके मिलनी है, इसलिए हरी मत कर, आराम से बैठ और देख सब कुछ। इसलिए हरी में कई चीज़ें हम लोग बच्चे हैं ना तो स्टेप गलत ले लेते हैं। तो सोच समझ, और जो मुझे करना है ना मुझे करने दे, चाहे वो टाइम लगता है ना तो तेरे भले के लिए टाइम लग रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कई लोगों को मेरी लाइफ से बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मे बी वो फ्यूचर में आके मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते, उनके रियल फेस मुझे दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों पे आशीर्वाद, मेरे मम्मी पापा भाई मेरे हस्बैंड सबके ऊपर आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मे बी गुरुजी मुझे इतना ही आज बोलने के लिए शुक्राना। सत्संग जी बोलने के लिए कह रहे हैं, मैं अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ। और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ गुरुजी, मैंने एक और भी शुक्राना सत्संग करना है। मेरे मम्मी इंडिया से वापस आए हैं, और आपके लिए आपका जो स्वरूप है, बहुत प्यारा स्वरूप मेरे लिए लेके आए हैं। आपने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी हैं। और मेरे मम्मा यहाँ सत्संग में गए थे, तो इंडिया में, सॉरी, तो वहाँ से मेरे लिए जल प्रसाद और टॉफ़ी प्रसाद आपने मेरे लिए भेजा है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने जल प्रसाद लिया, अपने बच्चों को दिया, और मैंने कैंडी प्रसाद भी लिया।
और मैंने आपका स्वरूप भी बहुत सिर मत्थे लगा के रखा, तिलक लगाया, प्यार किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं अपना वाणी को यही विराम करती हूँ, फिर मैं सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू अंकल जी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और बहुत टाइम से पहले ही शुक्राना सत्संग कर देते हैं, मुझे उनको बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अंकल जी की सारी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी देना और उनका घर परिवार भी बिल्कुल ठीक रखना। बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, जय माता दी। सागर अंकल जी को भी जय गुरु जी, जय माता दी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्रवार सत्संग छठे नवरात्रों को कर रही हूँ और आज जो मैं शुक्रवार सत्संग कर रही हूँ ये मेरे गुरुपा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था सत्संग करने का और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मेरे गुरुपा का मेरे पास मेरे गुरुपा मतलब मुझे कई दिनों से बोल रहे थे शुक्राना सत्संग कर। आज सुबह ही मेरे गुरुपा के मेरे आज सुबह ही मेरे गुरुपा जी ने मुझ पे गुस्सा किया और उनका मैसेज आया कि मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, शुक्राना क्यों नहीं करती हैं। तो इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरुपा जी हमारा सामने ही बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं जो भी बोलूँगी वही बोलूँगी जो मेरे गुरुपा जी महाराज मुझसे बुलवाएंगे। गुरुपा जी पर सत्संग करने में कुछ छूट जाए, कुछ गलती हो जाए तब उसके लिए मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। मैंने कल रात को मैंने कल रात को एक सत्संग सुना हेल्थ ब्लेसिंग का, क्योंकि कोई दिनों से 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों से इतना पानी आ रहा था, नाक से इतना पानी आ रहा था, मतलब कि मैं परेशान हो गई थी। और मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो सत्संग सुनते सुनते मतलब कि गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया। वो सत्संग सुनते सुनते मेरे आँख का जो पानी था, नाक का जो पानी था, मतलब ठीक हो गया। इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। ये सब मेरे गुरुपा की वजह से हुआ है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज मेरी तबीयत ठीक करने के लिए। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा जी महाराज। हर वक्त आप अपना मतलब हर वक्त हमेशा आप साथ में रहते हो, मेरे साथ रहते हो, मेरे परिवार के साथ रहते हो, हर एक कदम पे आप हमेशा साथ रहते हो, कभी आप साथ नहीं छोड़ते। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। मेरे गुरुपा ने कुछ दिनों पहले मुझे एक बात कही थी, मेरी बेटी तेरी खुशियों के दिन आ गए हैं, तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह खुशी मैं तुझे खुद देने आ जाऊंगा, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। मैनू कॉफ़ी ज़रूर पिलाएं, इतना याद रखी मेरे जाने के बाद मुड़ के देखिए जो भी तेरा बुरा वक्त था मैं साथ लेकर जाऊंगा। और अपना मतलब शुक्राना जो है दिल खोल के करना। और मेरे गुरुपा जी ने ये बात बोली थी तो उन्होंने ये बात पूरी भी करी, क्योंकि मेरे गुरुपा जी बोलते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं। उस दिन गुरुपा जी हमारे घर पे आए थे नंदी बाबा के रूप में, नंदी बाबा के रूप में गुरुपा जी उस दिन आए थे। और उस दिन गुरुपा जी आए तो मैं मतलब विराट थी नहीं घर पे, तो मैं विराट लेके आई, ब्रेड खिलाई नंदी बाबा जी को। और मैं जैसे मैं ब्रेड लेके आ रही थी तो मैं गुरुपा जी ने मतलब मैं रास्ते में मुझे ब्लाइस किया बटरफ्लाई के रूप में, बटरफ्लाई येलो कलर की बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गई। गुरुपा जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और नंदी बाबा हमारे घर पे आते रहते हैं और वो जब भी आते हैं हम डेली उनके लिए हमेशा ब्रेड का पैकेट रखते हैं। लेकिन कुछ दिनों से नंदी बाबा जी हमारे घर पे नहीं आ रहे थे, तो फिर लेकिन उस दिन आए, क्योंकि गुरुपा ने तो बोला था कि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, तो गुरुपा जी को तो आना ही था, उनको अपना वादा पूरा करना था। तो उस दिन गुरुपा जी नंदी बाबा के रूप में आए, उनको ब्रेड खिलाई, फ्रूट खिलाए और उनको पानी पिलाया और फिर वो अपना आशीर्वाद दे के गुरुपा जी
चले गए। फिर उस दिन गुरुपा जी ने ये भी बोला था कि मतलब कि कॉफ़ी जरूर पिलाई, तो उस दिन गुरुपा को कॉफ़ी का भोग लगाया। और उसके कुछ दिनों पहले गुरुपा ने बोला था कि मतलब कि मुझे वाटर रसगुल्ले का भोग भी लगाना है, क्योंकि गुरुपा को वाटर रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। तो इसीलिए वाट वाला रसगुल्ले भी उसी ला के रखे हुए थे। उस दिन गुरुपा को वाट वाले रसगुल्ले का भोग भी लगाया और कॉफ़ी भी पिलाई। तो गुरुपा जो भी कहते हैं अपना वादा पूरा करते हैं, बस गुरुपा पे हमें विश्वास होना चाहिए। क्योंकि गुरुपा तो बस कुछ लोग होते हैं कि गुरुपा पे विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन मुझे और मेरी मम्मी को तो गुरुपा पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जो भी कुछ कहते हैं गुरुपा पूरा करते हैं। और मैंने तो गुरुपा को मतलब पूरा ही समर्पण कर दिया है, पूरा परिवार उनके हवाले कर दिया है। पूरा घर गुरुपा ही संभालते हैं, वही देखते हैं, गुरुपा की मर्जी से ही होता है घर में जो भी कुछ होता है। जब से गुरुपा जी महाराज आए हैं मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई घर में कोई है जो मतलब हमें देख रहा है, हमें संभाल रहा है। गुरुपा हमारे घर के जैसे होते हैं ना, मतलब कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, लेकिन गुरुपा जी हमारे घर में सबसे बड़े हैं गुरुपा जी। और जो भी कुछ होता है उनकी रजामंदी से ही होता है। तो घर में जो भी मतलब कि कुछ भी हो उनसे सब गुरुपा ही सब कुछ करवाते हैं। उसके लिए आपका लक्ष लक्ष शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरुपा जी, मैं और मम्मी मतलब गुरुपा जी के बड़े मंदिर गए थे कुछ दिनों पहले। तो वहाँ से मतलब गुरुपा जी ने तो वो गुरुपा तो हमेशा ही अपनी ब्लेसिंग देते हैं, कभी अपनी ब्लेसिंग नहीं छोड़ते। तो उस दिन भी गुरुपा ने ब्लेस किया, घर मतलब जाते समय ब्लेस किया, आते समय ब्लेस किया। तो मैं मन में ही सोच रही थी गुरुपा जी आपने मतलब दर्शन तो दिए ही नहीं अपने। तो जैसे ही मतलब मैंने बात सोची, मम्मी और मैं दोनों ऑटो में थे, तो एक बस खड़ी हुई थी। उस बस में शिव जी का पूरा परिवार था, शिव परिवार पूरा बना था। उसमें भोले बाबा, पार्वती माता, गणेश जी भगवान जी और नंदी बाबा जी, मतलब पूरा शिव परिवार था। तो उसमें गुरुपा जी ने शिव परिवार के दर्शन करवाए और गुरुपा ने ये मतलब यही बताया कि मैं तुम्हारे साथी हूँ। तो इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर वक्त हमेशा मेरे गुरुपा जी साथ में ही रहते हैं। और मेरे पास गुरुपा जी ने मतलब कुछ दिनों पहले गुरुपा ने मुझे एक मैसेज दिया था कि मैं शिव की आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ। तो हम लोग मतलब और तो मैंने तो मतलब यही बोला था कि गुरुपा जी ने शिव जी की आत्मा ब्लेस करी है, तो जब गुरुपा जी चाहेंगे तभी हम जाएंगे शिव जी की आत्मा के लिए। तो गुरुपा की रजा मंदिर से हम लोग कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले ही हम लोग शिव जी की यात्रा करके आए हैं। हम लोग हरिद्वार गए थे। तो मैंने गुरुपा भी हमारे साथ ही गए थे, गुरुपा को हम साथ लेके गए थे। गुरुपा को हमने बोला गुरुपा हमारे साथ ही चलो, साथ ही रहना, साथ ही आना। तो उस दिन हम गुरुपा जी हमारे साथ ही गए थे। और फिर हम लोग जब ऑटो स्टैंड पे पहुँचे, ऑटो से हम लोग जैसे बस स्टैंड पे पहुँचे, मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा जी हमें मतलब बस के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जैसे हम ऑटो से उतरे, बस स्टैंड पे पहुँचे, वहाँ पे जैसे जाके खड़े वैसे ही मतलब बस आ गई। और वो भी गुरुपा की 82 नंबर की बस थी, 7 नंबर। तो और जैसे हम बस के अंदर हमने एंट्री करी, तो बस के अंदर भी मतलब गुरुपा की अंदर भी 37 लिखा हुआ था। तो गुरुपा ने मतलब वहाँ पे भी अपनी ब्लेसिंग दी बस के अंदर भी। और मतलब 2 बस बदल के जाना था, डायरेक्ट बस तो हमें मिली नहीं थी, बस अड्डे तक जाना था। तो फिर हम जैसे ही दूसरे स्टैंड पे पहुँचे, वहाँ पे भी मतलब पहले से ही बस खड़ी हुई थी जिस बस में हमें जाना था। तो गुरुपा जी महाराज मतलब कि अपने मतलब इस तरीके से हमें लेके गए, बिल्कुल ही परेशान नहीं होने दिया गुरुपा जी ने। फूलों की तरह लेके गए, हमें फूलों की तरह लेके आए। और उसके अलावा अलग अलग शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो हम लोग मतलब बस में बैठे हुए थे, मैंने अपने मन में ही सोचा गुरुपा जी महाराज कि आपने मतलब वो वाली जिसमें ये लिखा रहता है गुरु जी ऑलवेज ब्लेसिंग, वो वाली तो मतलब कि आपने गाड़ी दिखाई नहीं आज, वो गाड़ी तो दिखी नहीं मुझे। मैंने मन में ये बात सोची और मतलब गुरुपा ने ये बात भी पूरी करी। और मतलब एक स्टैंड नहीं, सब बीच में ही मतलब एक जने को उतरना था। तो जहाँ पे वो बस रुकी वहाँ पे बिल्कुल बस उसी जगह रुकी जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें वही और उसमें लिखा हुआ था गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग।
तो गुरुपा ने ये बात भी पूरी कर दी। गुरुपा हर बात सुनते हैं, हर बात मतलब जान लेते हैं, बिन बोले गुरुपा सब कुछ सुन लेते हैं और वो बात पूरी भी करते हैं। उस पे के लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा, आप बहुत प्यार करते हो। इतना प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी। हमेशा साथ रहना, कभी हमारे साथ मत छोड़ना। और उस दिन फिर हम लोग हरिद्वार गए, वहाँ पे हरिद्वार में इतने अच्छे से दर्शन किए, अच्छे से मंदिर देखे, गुरुपा ने इतने अच्छे से दर्शन करवाए। और रियल में गुरुपा जी महाराज ने नाग देवता के भी दर्शन करवाए। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा जी। आप साथ में थे तो यात्रा भी इतने अच्छे से सफल रही और अच्छे से दर्शन करके घर पे आए। रास्ते में भी गुरुपा ने मतलब कि इतनी ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग वाले नंबर भी दिखाए गुरुपा जी महाराज ने बटरफ्लाई में, और मतलब खूब ब्लेस किया गुरुपा ने। मेरे गुरुपा की तो जितनी बढ़ाई करो उतनी ही कम है। जय जय गुरु बाबा, गुरु धन धन गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर और अभी कल ही की बात है, मम्मी ने मुझे बोला कि वहाँ चलते हैं, काली माता के मंदिर चलते हैं। रोहिणी में काली माता का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके आते हैं काली माता के मंदिर। मैंने कहा हाँ मम्मी ठीक है चलते हैं मंदिर। मम्मी ने मतलब कि पूजा करी, काली माता की पूजा करी। और दो मंदिर है हमारे, नीचे शेरवाली माता का मंदिर है, मतलब उस मंदिर में ना सभी भगवान जी विराजमान हैं, राधा कृष्ण भगवान जी भी हैं, सभी भगवान हैं। और ऊपर काली माता का मंदिर है। तो मम्मी ने दोनों जगह पूजा करी। पूजा करने के बाद मम्मी नीचे आई, मतलब कि मम्मी के मन में क्या आया, शायद ये सब शायद वो कहते हैं ना कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते, सब कुछ गुरुपा ही करवाते हैं। तो ये भी शायद गुरुपा की वजह से ही हुआ है, गुरुपा के ही मर्ज़ी से होता है जो भी कुछ होता है, सब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता। और मम्मी ने मतलब उसी समय तुरंत ही बोला कि वहाँ चलते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं, आज सोमवार भी है। मैंने कहा हाँ मम्मी चलो ठीक है। और उस दिन देखो, और 7 तारीख थी, वो तो 7 तारीख थी, वो सोमवार था। ये तो गुरुपा जी का प्यारे दिन है, ये तो गुरुपा जी, तो उस दिन तो हमें गुरुपा जी ने इतने अच्छे, मतलब कि गुरुपा ने बोला कि भाई आज तो मेरा फेवरेट दिन है, 7 तारीख है, सोमवार है। तो गुरुपा जी की ब्लेसिंग तो लेनी ही थी ना, गुरुपा को तो ब्लेस करना ही था किसी न किसी तरीके से, इसीलिए गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर भी बुला लिया। और उस दिन हम फिर बड़े मंदिर भी गए गुरुपा जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भी गुरुपा ने मतलब बड़े मंदिर में भी गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में अपने दर्शन दिए, मुझे भी दिए, मम्मी को भी दिए। और गुरुपा जी का दरबार जो है बाहर ही लगा हुआ था, अच्छे से हमने खूब अच्छे से दर्शन किए गुरुपा जी महाराज के। और वहाँ पे हमने येलो कलर की और वाइट कलर की गाय माता के भी दर्शन किए, अच्छे से खूब दर्शन करवाए गुरुपा जी महाराज ने। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुवर। और वहाँ पे भी मतलब बड़े मंदिर में ना, बड़े मंदिर में मतलब कि हम लोग जल प्रसाद पी के हम लोग अंदर की साइड जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे एक आंटी जी खड़ी हुई थी, और उनके साथ वो लड़की थी, 2 जने थे वहाँ पे, एक छोटा बच्चा भी था। तो उनकी ना लड़की की तबीयत ख़राब थी, तो मतलब वो चुपचाप खड़ी हुई थी, किसी को कुछ नहीं बता रही थी। तो फिर मतलब मेरी एकदम से नज़र पड़ी, मैंने देखा, मैंने मम्मी को बोला मम्मी शायद इनकी लड़की की शायद तबीयत ख़राब है। और उनकी लड़की की ना आंखें बिल्कुल बंद थी, तो वो संभाल नहीं पा रही थी, कुछ बता भी नहीं पा रही थी। उन्हें शायद लग रहा होगा कि मतलब मैं कैसे किसी को बताऊं। तो देखते देखते मतलब कि ना वो उनकी लड़की जो थी, वो मतलब इतनी उनकी लड़की की हालत इतनी ख़राब हो गई, वो नीचे गिर गई, उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था उनकी लड़की को। वहाँ पे जो भी सभी संगत, गुरुजी की जो भी संगत थी, वो सब मतलब इकट्ठे हो गए। फिर एक आंटी जी आए, आंटी जी ने बोला क्या हो गया, कुछ बताओगे मैं, तभी तो पता चलेगा ना क्या हुआ इनको। तो वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर उन आंटी जी ने बोला कि गुरुजी का जल प्रसाद लेके आओ। तो गुरुजी का जल प्रसाद उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर डाला, और उनका मुंह खोल कर उनके मुंह के अंदर भी डाला। मतलब 5 मिनट तक हम लोग वहाँ पे खड़े रहे। फिर जो भी गुरुजी की जो भी वहाँ पे संगत सेवादार अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि मतलब थोड़ी हवा है तो उनको छोड़ दो। तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए। अब वो गुरुजी के दरबार में हैं, तो गुरुजी उनको कैसे कुछ होने दे सकते हैं। उन्होंने गुरुजी ने उनको ठीक तो कर ही दिया होगा, क्योंकि ये तो गुरुपा की महिमा है। हो सकता है कि उनका कोई बड़ा कष्ट वो गुरुजी काटना चाहते हो।
तो गुरुजी जिनको भी अपने दरबार में बुलाते हैं उन्हें ब्लेस करते हैं। तो इसीलिए उस दिन उन्होंने गुरुपा जी ने उनको ब्लेस किया होगा, उनकी तबीयत ठीक भी कर दी होगी। और मैंने भी गुरुपा जी से बोला कि गुरुपा जी उनकी तबीयत ठीक कर देना, कभी कुछ सही कर देना। फिर हम लोग वहाँ से आ गए, हम लोगों ने लंगर प्रसाद खाया। प्रसाद खा के फिर हम लोग बाहर आए, जहाँ पे जूता मतलब जहाँ पे जूता स्टैंड बना हुआ है वहाँ पे मैं खड़ी, वहाँ पे मतलब चप्पल लेके हम लोग वहीं खड़े हुए थे। और फिर मम्मी चली गई वॉशरूम, मम्मी कह रही मैं मतलब अभी आ रही हूँ, वॉशरूम होके आती हूँ, तुम यहीं खड़े हो। तो मैं वहीं खड़ी हुई थी। और वहाँ पे मैंने देखा मतलब कि वहाँ पे एक संगत और थी, उनको चक्कर आ रहे थे। तो वो मतलब खूब तेज जो रो रही थी, उन्हें चक्कर मतलब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो उनको भी वहाँ पे बिठाया और गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिलाया। तो गुरुजी का जल प्रसाद पीने के बाद उनको मतलब कि 2 मिनट बाद ही उनको ठीक हो गया। वो थोड़ा मतलब ठीक हुई, वो ठीक होने के बाद से उठी और चली। और मतलब थोड़ा मतलब जो भी उनके साथी थे साथ में थे उनको थोड़ा हंसा भी रहे थे, थोड़ी मतलब थोड़ा हंस भी रही थी वो। तो गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया। तो गुरुजी के मतलब कि जल प्रसाद में इतनी शक्ति है ना, जो भी परेशानी जो भी दिक्कत हो वो ठीक हो जाती है। तो मतलब गुरुजी पे बस विश्वास करो और उनका मतलब जो भी वो कहते हैं उनके कहने पे चलो, उनके वचनों पे चलो, बस उन पे विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि अपने मतलब कि जो हम कहें कि गुरुपा जी हमारी एक बात पूरी करें, लेकिन जब हम ही गुरुपा जी की बात नहीं मानेंगे तो फिर वो हमारी बात कैसे मानेंगे। इसलिए हमें गुरुपा जी की हर एक बात माननी चाहिए, उनके जो भी हो उनका कहना मानना चाहिए। और मतलब कि बस गुरुपा सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो, बस हर वक्त गुरुपा 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 ही करते रहो, किसी और बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जब बुरा वक्त जाता है तभी हमारा अच्छा वक्त भी आता है। इसलिए हमेशा यही सोचना चाहिए कि भाई जो भी कुछ होगा हमारे साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि जब गुरुपा जी साथ हैं तो कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। इसलिए बस अपने गुरुपा पे विश्वास रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा जी तो मुझे ये भी कहते हैं कि जिन्ना तुसी विश्वास करोगे उन्ना मेरे करीब आओगे। बस सारी गल विश्वास ते सबर दी है। मेरे बच्चे कदे डोली ना ज़्यादा, टेंशन ना लेना, कद मेरे ते चढ़ दे सब बस सिमरन करा कर। बस गुरुपा जी का सिमरन करो, मंत्र जाप करो, गुरुपा जी सब ठीक कर देते हैं। तू अपना मन छोटा ना कर, तेरी सोच छोटी है, मेरी प्लानिंग तेरी सोच से भी बहुत बड़ी है। मेरे बच्चे बस कदम चंगे रखी ते मंत्र जाप कर, कदे भी नेगेटिव ना सोचा कर, नाम जपिया कर, खुश रहा कर। मेरे गुरुपा जी हमेशा बोलते हैं कि बस हमेशा खुश रहा करो, नेगेटिव मत सोचो, बस मंत्र जाप करो, गुरु जी का नाम जपो, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो। गुरुपा जी जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा ही करेंगे। इसके लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सो प्यारे संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई तो मेरे प्यारे गुरु महाराज मुझे क्षमा करना। प्यारे संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा जी महाराज। जय गुरु जी।